दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारे पास में एक कॉल आई हुई थी जिसको मैं एडिटिंग के ज़रिए जोड़ूंगा और उस पे आप लोगों को पूरी सूचना परफेक्ट तरीके से मिलेगी। जिस मुद्दे को लेकर के इतना मचमच किया जा रहा है उसे मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। और जब हम ये कर रहे थे तो हमारी पत्नी श्री ने इसकी वीडियो पूरी बनाई है, जिसको मैं एडिटिंग के थ्रू जोड़ रहा हूं अपने इस वीडियो में, जहां आपकी सारी समस्याओं का समाधान संभव होगा। जिम्मेदार अधिकारी को बात करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था और सारे तर्कों, सारे तथ्यों जिनकी आप लोगों को अभी तक जिनका इंतज़ार था, उन सभी मुद्दों पर हमारी गंभीरता से बात हुई है और हमने इसका पूरा समाधान अच्छी तरीके से किया है। तो कृपया आप आगे एडिट की जाने वाली वीडियो को, एडिटिंग की जाने वाली, जोड़े जाने वाली वीडियो को अवश्य देखें, जो कि इसी वीडियो का हिस्सा है। हेलो जी सर, नमस्ते। जी सर, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ सर, प्रयागराज से। अच्छा, नहीं सर, नहीं, हम होल्ड पे नहीं रखे हुए हैं, हम सीधे बात कर रहे हैं। होल्ड पे रख करके बात नहीं करते हैं जी। तो सर हम, हाँ जी, हाँ, ज्ञापन दिया गया था सर। जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में पता करना था सर। तो सबसे पहली जानकारी अगर आप कहें तो हम प्रश्न करते जाएं, उसका उत्तर कृपया आप हमें देते जाएं। हमारे अभ्यर्थी बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं इन प्रश्नों का। कृपया आप इसका समाधान करें ताकि हम अपने चैनल के थ्रू इन बातों को पहुंचा सकें। जी, हम लाउड स्पीकर नहीं कर रहे हैं सर। सर, हमारा पहला ही प्रश्न ये है कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, अभी तक नए आयोग के अध्यक्ष पर कहाँ तक पहुँचा है मामला, और क्या ये इसी प्रकार से पेंडिंग रहेगा कि इसी प्रकार से लटका रहेगा? क्या अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाता रहेगा सर? यही होता रहेगा क्या? हाँ, कब तक हो जाएगा सर जी? अच्छा, मैंने ये जुलाई भी चली जाएगी इसी सब में। देखिए सर, हाँ, 1 अगस्त तक भी हो जाए तो जुलाई बीतते देर नहीं लगेगी। जी सर, जी। अच्छा, दूसरा मैटर था सर जी, बीएड की एंट्री वाला, तो वो कहाँ तक मैटर पहुँचा है? अच्छा, हाँ, तो कोर्ट में सर हलफनामा इत्यादि वाला प्रक्रिया जो है अपना दे करके क्लियर किया जाए। अभ्यर्थी बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि भर्तियां नहीं आ रही हैं तो इनको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में तो आ रही हैं, वहाँ तो इन्हें दिक्कत हो रही है। जी, अच्छा। तो मामला कब तक सॉल्व होने की संभावना सर जी? पक्का? क्योंकि 15-15 करके तो बहुत ज़्यादा टल गया है, तो कृपया आप लोग निश्चित रूप से जल्दी जल्दी समाधान करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, एक 15 और देख लेते हैं, 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक बीएड सम्मिलित हो जाएगा, उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। सर, जो टीचरों के अटेंडेंस का मामला है, इस पर क्या एक्शन रिएक्शन सब होने वाला है क्या? नहीं सर, समय से ही पहुंचा जाता है, लेकिन अब वही है कि जी। हाँ सर। जी सर, प्रवक्ता पद पे चयनित हुआ था। जी, नहीं सर, हम समय से जाते हैं। नहीं, आप चेक करवा सकते हैं। हम लोग यूट्यूबर भी हैं और ये सब काम नहीं करते हैं। सरकार पेमेंट दे रही है तो जाके मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे सर। हम वैसे बैठ करके पैसा लेने में बिलीव भी नहीं करते हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाएंगे अगर हम, तभी जा कर के हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे। मेरा सीधा सा मानना है। तो आप सर, हाँ, आ जाइए, चेक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये हमारे लिए स्पेशली कह रहे हैं क्या सर? जी,
ज़रूर चेक करा लीजिए। जी सर, डिटेल हम भेज दे रहे हैं, आप आकर के कॉलेज में पूछ लीजिए किसी से कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, पूरी डिटेल चाहिए। हम उन लापरवाह और बैठ कर के पैसा लेने वालों में टीचरों में से नहीं है। जी सर, अगला प्रश्न ज़रा उसका आप समाधान करिए। सर, ये जूनियर एडिटर की भर्ती इत्यादि के विषय में क्या हो रहा है? 2021 का पेपर हुआ है, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। क्या कट ऑफ रहने की संभावना है सर जी? हाँ, नहीं बताया जा सकता, लेकिन कम से कम एग्जैक्ट कुछ फैक्ट आप, ठीक है चलिए नहीं बताते हैं, मत बताइए। इस मामले में हम भाई कह भी नहीं सकते कि आप मेरिट बताइए, मेरिट बताना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। 70, 50, 72 वाले सब अपने आप को श्योर माने क्या सर? पदों की संख्या भी बढ़ी है जी। अगला प्रश्न सर जी, टीजीटी पीजीटी 2022 होगी या ऐसे ही टलता जाएगा मैटर? कब तक सर? अच्छा, सितंबर तक परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी पूरी ना? जी सर। अच्छा सर, पेपर पर, अच्छा पेपर बन चुका है। सेक्रेटरी और अध्यक्ष सर आ जाएं तो कार्य आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ और सर ज़रा सा बताइएगा, ये भाषा शिक्षकों की भर्ती होनी है, भाषा शिक्षकों की भर्ती पे क्या स्थिति है? हाँ, 3 भाषाएं अनिवार्य हैं। सबकी होगी सर? कितने पद लगभग? 50,000 के लगभग। काफ़ी अच्छी स्थिति। सर एक चीज़ और, एलटी को लेकर के हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, उनके बारे में यूट्यूब चैनल वाले जानना चाहते हैं, जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, कृपया ये मार्गदर्शन करें कि एलटी को लेकर के क्या चल रहा है। एलटी क्या लोक सेवा आयोग कराएगी, अथवा कराने जा रही है हमारा नया आयोग कराने जा रहा है? अच्छा, मतलब नया आयोग से ही होगा सर जी? योग्यता वाला मैटर सर फिनिश क्लियर हो गया, मतलब योग्यता का मैटर क्लियर हो गया है। सर ये बताइए, आयु संबंधी कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी आयु तो पूरी हो गई है, हम ओवरेज हो गए हैं, अब क्या करें? तो सर इसका कुछ समाधान। चलिए ईडब्ल्यूएस को तो आपने छूट दे दी, बाकी अभ्यर्थियों के लिए क्या स्थिति है? अच्छा, सबको 3 साल की छूट। तो देखें सर, समाधान आप लोगों के द्वारा होता रहे। अगली बार आप आदेश दें, जब का आदेश दें हम कॉल कर लें आपके पास, क्योंकि हम चाहते हैं सर जी का स्थायी समाधान हो, और निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा कि आप सब समाधान कर रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता कहा था कि आपको इस तारीख को बात कर लेना है, तो हमने इस 23 तारीख को आपके समक्ष कॉल किया है। और सबसे बड़ी चीज़, एक रिंग हमने दी थी सर जी, तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला, फिर आपकी ओर से ही आया, अच्छा लगा हमें। सर अस्थायी समाधान एक चीज़ का और करें, कि ये बताइए कि शिक्षकों की भर्ती का क्या कैलेंडर हर वर्ष जारी होगा क्या? अच्छा, मैंने हर वर्ष जी साल में 2 बार जारी होगा, 6 महीने का। सर टीईटी को लेकर के काफ़ी मुद्दा लोगों का था, क्या टेट अनिवार्य होने जा रहा है क्या माध्यमिक में भी? अच्छा, अभी फिल वक्त नहीं, समय लगेगा। मतलब सर बिना टीटी के ही होगा ये एलटी वाली भर्ती ना? कितने पद है सर? 10,000 से ज़्यादा। सर भर्ती के लिए जो आपने जानकारी दी वो हम लोगों के लिए काफ़ी कारगर रही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जितने भी प्रतियोगी हैं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी समस्त कठिनाइयों को दूर करने का सार्थक कार्य करेंगे। हमारी पूरी टीम और हमारे पूरे चैनल की टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। माननीय, हम यहाँ किसी भी प्रकार से आपकी पहचान को जाहिर नहीं करेंगे, और निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि अगली बार जब हम कॉल करेंगे
तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप समस्या का समाधान करके ले आएंगे। धन्यवाद सर, नमस्ते। तो देखिए मित्रों, ये हमारी बातचीत हुई थी और इसमें हमने सबका समाधान ले लिया। अस्थायी समाधान ये निकल करके आया कि कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। कुछ लोगों का काम है टांग खिंचाई करना, उनको टांग खिंचाई करने दीजिए, हमें से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे फर्जी कॉलिंग बात कर रहे थे, बनावटी बात कर रहे थे। बनावटी बात अपने आप पता चल जाती है और जो वास्तविक बात है वो उससे पता चल जाता है। बहरहाल मौजू ये है कि निश्चित रूप से अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए आप लोगों को सितंबर माह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नया आयोग बनने के पश्चात सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, फिर उसके बाद में टीजीटी पीजीटी का नंबर लगेगा। पहले प्रवक्ता होगा, उसके बाद फिर टीजीटी का नंबर होगा, क्योंकि टीजीटी में डायरेक्ट चयन है कट ऑफ मेरिट बन के, जबकि पीजीटी में इंटरव्यू भी है। अच्छा, एक चीज़ और, नई भर्तियां जो भी आएंगी उसमें टीटी नहीं लागू होगा, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, नई भर्तियों के लिए जो रफ्तार सरकार बनाए हुए है अभी तो मंद है, लेकिन जैसे जैसे अब नए आयोग के अध्यक्ष और सचिव आने वाले हैं, उसके बाद इन भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। साल भर में 2 बार जारी होगा, ऐसा अभी अभी बताया गया, आप लोगों ने देखा भी। दूसरी चीज़ ये कि भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा भाषा शिक्षकों के 50,000 पद भरे जाएंगे पूरे प्रदेश में, और ये प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों ही स्तरों पे होंगे, क्योंकि प्राइमरी में भी कक्षा 5 से भाषा अनिवार्य कर दी गई है। भाषाओं को सही से न पढ़ा पाने के कारण से ही आजकल के विद्यार्थी इनको पढ़ाने के लिए जाओ तो पाई मात्रा का उनको सही से ज्ञान नहीं होता है। दूसरी चीज़, बच्चों को अगर आप सिखाने जाइए तो देखिए तो उनके पास में उतनी रुचि नहीं है। इंग्लिश की तरफ उनका इतना रुझान हो चुका है कि वो अब संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहते, हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार से कोई बात नहीं होती। अब बताइए, छिपकली को लीजर्ड कहा जाता है ना अंग्रेजी में, है ना। अब कुछ बच्चे हैं हमारे परिचित, वो छिपकली नहीं कहते, उसको लीजर्ड कहते हैं। अगर बच्चे ये चीज़ें हिंदी में नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। हिंदी के अंकों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इन सभी के लिए बहुत आवश्यक है इन सब बातों का सही ढंग से अनुपालन हो। अच्छा चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा चैनल बीएड को शामिल कराने की मुहिम में भी लगा है। 15 अगस्त तक आपको एक खुशखबरी देने का मैं वादा करता हूँ। बस ये है कि आप लोग निश्चित रूप से हमारा साथ दीजिए। साथ नहीं देंगे तो हम कहाँ से क्या कर पाएंगे। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और निश्चित रूप से जब आप साथ देंगे तो हम उसके अनुरूप आपके लिए, आपके हित में कार्य कर पाएंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, हमारी जो युद्ध स्थिति है, मन स्थिति है, जो हमारी लड़ाई है, वो आपको विजय दिलाने के लिए ही है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कोर्ट का मामला कोर्ट अपने ही समय पे सॉल्व करेगा। हमारे आपके माथा पटकने से या अपनी मर्जी से नहीं होगा कि आप चाहिए कि वकील जा कर के वहाँ फाइनल करा ले। तो जब तक राज्य सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर देगी, जब तक सरकार सचिव नहीं भेज देगी, इस मामले पे कोई सुनवाई लगने नहीं पाएगी। जो लगेगी भी उस पर सुनवाई नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए, इसके लिए आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कोर्ट कचहरी का मैटर ऐसा ही होता है। हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी मित्र हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप अपना कार्य कीजिए, यथा समय पे जैसे ही पूर्ण होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके लिए हम भी एक चीज़ बता दें कि अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ता, 2 4 6 मदद करते हैं, है ना, और बाकी नहीं करते हैं। ये उसी प्रकार से जैसे ओट्स के चाटे प्यास नहीं बुझती, तो ऐसे लोगों को बाहर कराने के लिए हमने वकील साहब का नाम दे दिया है कि ऐसे लोगों को बाहर करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ समय बिता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से फैसला हमारे पक्ष में होगा तो हम इनको गच्चा दे करके जाके नियुक्ति पत्र ले लेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। संस्कृत के अभ्यर्थी जो इस याचिका से जुड़े हुए हैं, लापरवाही लगातार उनके द्वारा की जा रही है। इस लापरवाही का भुगतान वो स्वयं करेंगे। जिस तरीके से ये लोग मजाक बना करके रखे हुए हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया, मैं ये चीज़ चेतावनी के साथ कहना चाहूँगा, हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थी, आप लोगों को बाहर कराने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मजाक बना कर रख दिया है इस प्रकार का तमयाज़। और एक तो इसमें रश्मि सिंह नाम की एक लेडी है,
उसकी भाषा ही अलग थी। भगवान करे सब अपना आप ठीक ठाक रहे हैं, उसमें हम क्या बोलें, है ना। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि जिसकी जो बुद्धि रहती है वो वही बोलता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। जितने भी उसमें हैं, हमको गोली देने की कोशिश न करें। अगर बने रहना है याचिका में तो जाहिर सी बात है अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अभी तक तो संस्कृत याचिकाओं में से किसी ने संपर्क ही नहीं किया है। संस्कृत के याची हम यही मानेंगे कि अपने आप को मान चुके हैं कि हमको इस केस से अब कोई लेना लादना नहीं है। तो यही मैं कहूँगा, कहीं न काम को नौकरी मिल गई, हमें बड़ा अच्छा लगा, हम कि वाह भर्ती नहीं हो रही नौकरी मिल गई, इससे अच्छी बात क्या है। कईयों को नौकरी लग गई, अच्छी बात है, कई सवालों में नौकरी लग गई। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, सभी समाधान के लिए हमारा चैनल लगा हुआ है। आपको है ना सहयोग करना है, साथ देना है, बस यही सारी बातें हैं। बाकी आप सभी समझदार हैं, क्या बोला जाए, इससे ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आप सभी शुभ।